बड़े शहर जयपुर में एक अमीर परिवार रहता था। उस घर की मुखिया थी शारदा देवी। उनके दो बहुएं थीं, बड़ी बहू रिया और छोटी बहू सुमन। रिया को आराम की जिंदगी पसंद थी। वो देर तक सोती, महंगे कपड़े पहनकर शॉपिंग करने जाती और दिन भर अपने मायके फोन पर बातें करती रहती। घर के काम से उसे कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुमन बिल्कुल अलग थी। वो सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, सास ससुर और परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती, बर्तन कपड़े सब कुछ संभालती। सुमन के अंदर एक खास हुनर था। उसे सिलाई का बहुत शौक था। वो खाली समय में सुंदर सुंदर कपड़े सिलती थी। ये उसका शौक था। अचानक एक दिन परिवार के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखते ही देखते करोड़ों का घाटा हो गया। घर में तनाव छा गया। इस सदमे को शारदा देवी सहन नहीं कर पाईं और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज में काफी पैसा लगेगा, लेकिन अब घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इतने पैसे तुरंत जुटाए जा सकें। रिया ने जैसे ही घर की आर्थिक हालत देखी, उसने बहाना बनाया, माँ की तबीयत का तो पता नहीं कितना समय लगेगा, मैं कुछ दिन मायके हो आती हूँ। और वो मायके चली गई। सुमन चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली। उसमें उसकी सिलाई से कमाए हुए कुछ पैसे रखे थे। फिर उसने अपने कानों के झुमके उतारी। वो झुमके उसकी शादी के समय मिले थे, उसकी सबसे प्यारी निशानी। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो सुनार की दुकान पर गई और झुमके बेच दिए। फिर वो सीधे अस्पताल पहुंची और दवाइयों और इलाज का खर्च जमा कर दिया। कई दिनों तक वो अस्पताल में रहकर सास की सेवा करती रही। धीरे धीरे शारदा देवी ठीक हो गईं। एक दिन पास की ही एक औरत आई और उसने सब बात बताया कि पैसे सुमन ने दिए थे और उसने अपने गहने बेच दिए थे। ये सुनकर शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने जिंदगी भर सोने चांदी को ही असली गहना समझा, लेकिन असली गहना तो तू है।